हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हमको आज जानना है पाई ग्राफ। क्या ग्राफ? पाई ग्राफ। तो टॉपिक में यहां पे लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी, और यहां पर आज हम जानेंगे पाई ग्राफ कैसे बनता है। और पाई ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है या सर्किल क्या होता है। किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है उसे वृत्त कहते हैं। जैसे कि हमारी चूड़ी हो गई, मान लीजिए कोई यहां पर O एक स्थिर बिंदु है और इससे समान दूरी पर, जितनी दूरी यहां पर उतनी दूरी यहां पर उतनी दूरी यहां पर, अगर हम ऐसे बिंदु खींचे और इस बिंदु से होता हुआ कोई एक रास्ता जाए तो इस बिंदुपथ को कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। और वृत्त का जो केंद्र होगा उस केंद्र से अगर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो परिधि को दोनों ओर छुए और केंद्र से होकर जाए तो उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। यहां पर N और P, ये जो NP है यहां से यहां तक की, ये व्यास है, और O क्या है? केंद्र है। O और P जितनी ये दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? ये है त्रिज्या, यहां से यहां तक। और जैसे ये त्रिज्या है वैसे ये भी है, ये भी है, और भी इसमें त्रिज्याएं बहुत सी खींची जा सकती हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं? अनंत त्रिज्याएं। अब देखो, दो त्रिज्याओं के बीच में यहां पर देखो, ये वृत्त का एक टुकड़ा बन गया है। इतना एक टुकड़ा बन गया ना, खंड है ना। यहां एक खंड बना है, एक यहां से देखो ये त्रिज्या वाला इतने खंड को ये भी काट रहा है, तो ये भी एक खंड बना है। और इस त्रिज्या और इस त्रिज्या द्वारा देखो यहां इतना बड़ा एरिया काट दिया गया। मतलब तीन त्रिज्याओं द्वारा जो वृत्त था वो तीन टुकड़ों में बट गया है। बट गया है ना, जिसमें ये ऊपर वाला खंड जो है वो सबसे बड़ा खंड है, फिर उससे छोटा ये वाला खंड है, और सबसे छोटा ये वाला खंड है। ये त्रिज्या के द्वारा बनाए गए खंड है, इसलिए इनको कहते हैं त्रिज्य खंड। कौन सा खंड? या फिर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। और यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए जो भी त्रिज्याएं हैं उनके द्वारा जो खंड बना है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, और किसका खंड छोटा होगा या किसका बड़ा होगा वो डिसाइड करता है यहां पर जो कोना बना हुआ है, कोण या फिर कोण। जैसे ये त्रिज्य खंड सबसे छोटा है, इसका मतलब इसका जो ये कोण है, ये कोण क्या है? सबसे कम वाला है। फिर इससे बड़ा कोण ये वाला है, और सबसे बड़ा कोण ये वाला है। ये कोण बनता है केंद्र पर, इसीलिए इन कोणों को कहते हैं केंद्रीय कोण। कौन से कोण? केंद्रीय कोण। अगर हम किसी वृत्त के सभी कोणों को जोड़ ले, टोटल कोण की बात करें, तो कुल कोण होता है 360 अंश का। जैसे अगर वृत्त को दो पार्ट में काट दिया जाए आधे पर से, तो ऊपर बनेगा कितना? ऊपर 180 का बनेगा, और नीचे भी कितना? 180 का बनेगा। तो कुल हो जाता है 360 अंश। अब देखो, आपने व्यास समझ लिया, त्रिज्या समझ ली, फिर त्रिज्यखंड समझ लिया, और केंद्रीय कोण समझ लिया। हमको पढ़ना है पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये पाई होता क्या है। ठीक है? तो दरअसल जो ये बाउंड्री है बाहर की वृत्त की, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? और ये जो है ये व्यास है। तो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, मतलब परिधि और बटे व्यास, ये जो अनुपात है ये बिल्कुल फिक्स होता है, चाहे जितना छोटा वृत्त हो और चाहे जितना बड़ा वृत्त हो। तो इसी परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां पर जो ये ऐसा निशान दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? पाई है। अब ये पाई किससे संबंधित है? वृत्त से।
और इसका मान कितना होता है 22/7। तो 22 जो है वो परिधि है और 7 जो है वो क्या है व्यास है। अगर परिधि तुम्हारी बढ़ेगी तो व्यास भी तुम्हारा बढ़ेगा। ये 44 होगा तो ये 14 हो जाएगा, ये अगर 66 होगा तो ये 21 हो जाएगा, इसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि पाई ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए जरूरी सबसे है कोण जानना। क्यों? क्योंकि जो भी पाई ग्राफ बनेगा उसमें त्रिज्यखंड छोटे छोटे हमको दिखाने होंगे और वो त्रिज्यखंड बिना कोण के ये पता नहीं लग सकता कि कितना बड़ा रहेगा या कितना छोटा रहेगा। तो ये केंद्रीय कोण निकालने के लिए केवल एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से पूरा का पूरा पाई ग्राफ आ जाएगा। कैसे करना है? केंद्रीय कोण बराबर होता है विभिन्न मान। विभिन्न मान का मतलब ये हो गया कि जिस त्रिज्यखंड का कोण निकालना हो, जिस केंद्रीय कोण को निकालना हो उसका मान रखो, नीचे कुल मान और गुणे 360 अंश। जैसे यहां पर देखिए एक सवाल है, एक स्कूल है, एक स्कूल क्या, यहां पर देखो 4 स्कूल हैं ABCD और चारों स्कूल के प्रतियोगिता में जो नंबर्स मिले हैं, ए स्कूल के बच्चों ने 20% पाया है, बी वाले में 25 है, सी वाले में 30 है और डी वाले में 15। इसको पाई ग्राफ से दिखाना है। और कैसे बनेगा देखो, हम केंद्रीय कोण पहले निकालेंगे ए का। किसका? तो ए का केंद्रीय कोण। जब तक केंद्रीय कोण नहीं पता होगा हम वृत्त नहीं बना पाएंगे। तो ए का जो केंद्रीय कोण होगा वो हो जाएगा, पहले देखो विभिन्न मान। विभिन्न मान का मतलब ए का जो मान है, ए का मान कितना है 20 बटे कुल मान। कुल मान के लिए बेटा इन सबको जोड़ना होगा। 20 और 25 45 हो गया, 45 और 30 75, 75 और 5 80 और 10 90। वेरी गुड। ये योग जो आ रहा है ये 90 का आ रहा है। तो ये हमारा कुल मान है। क्या है? और गुणे कितना बेटा 360। अब बस इसे हल कर लो। 1 0 से 1 0 यहां कट गया, 9 चौक 36, 9 शून्यम 0। अब यहां पे 2 बच रहा है, यहां पे 40, 40 दूना 80 अंश रहेगा। किसका? ए वाले का। इसी तरीके से बी वाले का। अब यहां पे मैं डॉट डॉट ऐसे खींच दे रहा हूं। बी वाले का जो मान है कितना है 25 है, 25 बटे 90 और गुणे कितना 360 अंश। इसको भी ऐसे कर लो, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 25 गुणे 4 बचा ना, 25 चौको 100 अंश। ये हो गया बी का। अब सी का निकाल लेंगे भाई। सी का मान कितना है 30 है, 30 बटे 90 गुणे कितना 360 अंश। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। अब इधर 30 है, इधर 4 है, गुणा लगा है, 3 चौक 12, 120 अंश। अब बचा कौन? डी वाला है ना। डी का हो जाएगा भाई कितना है 15 बटे 90 और गुणे कितना 360 अंश। अब देखो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 15 चौको 60 अंश, 15 चौको 60 अंश, 15 चौको 60 है ना। अब देखो बेटा ये सबके केंद्रीय कोण निकल आए हैं। अब वृत्त बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। वृत्त कहां बना दे? यहां बना दे। देखो कैसे बनेगा। बड़े आराम से एक बढ़िया सा गोल गोल वृत्त हमने खींच लिया। ये तो हम हाथ से बना रहे हैं, आप गोला प्रकार से बनाना। ये है इसका केंद्र। क्या है? केंद्र। सबसे पहले हम बना लेते हैं, मान लीजिए ए वाला। कितना? एक त्रिज्या आपको अपने आप से खींच देनी है। पहले ही एक त्रिज्या आपको अपने आप से खींच देनी है। ये मान लीजिए एक त्रिज्या हमने खींच दी। अब इसी से 80 अंश का, ए वाला कितना 80 है ना भाई। 90 बिल्कुल सीधा सीधा होता है, 90 बिल्कुल सीधा होता है ना। थोड़ा सा कम करोगे तभी 80 मिलेगा।
ये हो गया ए का हिस्सा, किसका है? ये 80 अंश वाला है। अब देखो ए के बाद बी की बारी आएगी तो इसको मान लो फिक्स पॉइंट और इससे खींचना है कितना? 100 अंश। देखो इसके सिधाने से अगर यहां पे जाता तो ये बनता एकदम 90 और इसी में थोड़ा बढ़ा दो तो ये 90 10 100। वैसे भी देखो ये 180 बन जाएगा दोनों जोड़ने पे ना। ये हो गया 100 अंश और ये कौन है? बी है। अब सी वाला कितना है? 120 अंश। अब देखो अगर यहां सीधा खींचते तो ये 90 का बनता ना, ये 30 अंश और कर लो, मतलब लमसम यहां से जाएगा तो ये कितना है? ये 120 अंश है और ये किसका है? ये सी का है। जो बचेगा उसको नापने की जरूरत नहीं है, वो डी का ही बचेगा और ये कितना रहेगा? ये 60 अंश ही रहेगा, ये डी का है। इस तरीके से आपको पाई ग्राफ बनाना है और इसको थोड़ा सजाया भी जाता है, सबके लिए अलग अलग रंग। ए है तो ए के लिए मान लीजिए आपने हल्का रंग लेना है, ऐसा रंग लेना है कि ए भी दिखे, 80 अंश भी दिखे और हल्का हल्का एकदम ग्रीन ग्रीन बना देना है, ठीक। बी के लिए मान लो कोई और चीज आपने लाइन लाइन खींच दी, ये बी का हो गया। सी के लिए मान लीजिए आपने थोड़ा घुमावदार लाइन खींच दी, है ना, ये डी का हो गया। इसके लिए मान लीजिए आपने गोली गोली नान नान बना दी। कुल मिला के पाई ग्राफ बनाया ही इसलिए जाता है कि आंकड़ों को हम सजा कर लिखे और दूर से कोई एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बता सके कि सी वाला बड़ा है, सी वाला ज्यादा है और ए वाला सबसे कम है। इस तरीके से पाई ग्राफ बनता है और अगली बार हम लोग देखेंगे कि माध्य और माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल आसानी से।